और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और आज प्रदेश में रजत जयंती समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम ने प्रदेशवासियों को स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की बधाई दी है और लिखा, प्रकृति की गोद में बसी हमारी ये देवभूमि आज पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। पीएम मोदी आज प्रदेशवासियों को इस खास मौके पर 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक ही सभी राजनीतिक दल चुनावी जनसभा या रैली कर पाएंगे। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा कारणों से यहां वोटिंग शाम 5 बजे ही बंद हो जाएगी। बाकी जगहों पर 6 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तीसरी ब्रेकिंग, बिहार में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के कई दिग्गज प्रचार करते मैदान में नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 बड़ी रैलियां करेंगे, जिनमें 6 विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। उनकी रैलियां रोहतास और जहानाबाद में होंगी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी वोट मांगते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। 4 विधानसभाओं में योगी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, महागठबंधन के पक्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सीमांचल के किशनगंज में चुनावी रैली करेंगे। इसके साथ ही पूर्णिया में राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ प्रचार लगातार उनका जारी है और आखिरी दिन भी 16 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी भी आज जनता के बीच पहुंचकर वोट देने की अपील करेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार के समस्तीपुर में सड़क किनारे वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद सियासत गर्म है। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित एआरओ को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह घटना केवल मॉकपोल पर्चियों से संबंधित है। समस्तीपुर डीएम को जांच के निर्देश दिए। वहीं आरजेडी ने वीवीपैट पर्चियों को लेकर मोर्चा खोला और वीवीपैट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। छठी ब्रेकिंग, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू होने का मतलब है भारत के लिए जिम्मेदार होना। इसके साथ ही भागवत ने कहा, भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है। मुसलमान हो चाहे ईसाई, सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस का उद्देश्य भी बताया और कहा कि हमारा मकसद हिंदू समाज को संगठित करना है, जिसमें सभी 142 करोड़ हिंदू शामिल हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को भूटान यात्रा पर जाएंगे। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भूटान की शाही सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनानसांगचू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया जाएगा। पीएम भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक की 70वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल भी होंगे। और 8वीं ब्रेकिंग, आज तेजस्वी यादव अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। देर रात उन्होंने मां राबड़ी देवी और पत्नी राजश्री समेत परिवार संग केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर आरजेडी समर्थकों ने पटना में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया गया है और इसके साथ ही पार्टी कार्यालय में भी 36 पाउंड का केक काटने और गरीब बच्चों में कॉपी कलम वितरण की तैयारी की है। नौवीं ब्रेकिंग, जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की आबो हवा। कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंच गया है। एनसीआर में नोएडा सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां AQI 354 दर्ज किया गया। आज सुबह अक्षरधाम के आसपास की हवा भी जहरीली देखने को मिली है। साथ ही एम्स के आसपास के इलाकों में भी जहरीली हवा का धुंध बना हुआ है।
लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आनंद विहार बवाना में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई है। और 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर कार में लगी भीषण आग, धू धू कर जली कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगने की वजह से ट्रैफिक घंटों बाधित रहा और कार के जलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।